मेरे फादर ने मुझे क्या हुआ? तो मैं मेरे फादर ने मुझे मतलब बहुत मोटिवेट किया था ड्रॉप लेने के लिए। तो मतलब सब सॉर्टेड ही था। फिर मतलब फरवरी तक तो सब ठीक ही था। फिर 2 मार्च मेरे फादर एक्सपायर कर गए। पापा को बहुत उम्मीद था इन लोग से, उम्मीद पे ये लोग खड़ा उतरा सर। जरा उतरा ना एकदम। बस यही कमी खल रही है कि उनको रहना चाहिए था इस समय। तीन 3875 रैंक है। बहुत बधाई हो अंकित। थैंक यू सर। बताए भाई अपने बारे में। मेरा नाम अंकित कुमार नीरज है और मैं पटना बिहार से हूँ और मैंने प्रयास 2.0 से पढ़ाई किया है। मेरी जर्नी थोड़ी सी मतलब मैंने 11th से क्या वो घबराहट लग रही है? नहीं। तो मैंने 11th से मतलब ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल हुआ था। तो जैसे कि वहाँ का मतलब 11th में जब बच्चे जाते हैं तो उन्हें तो वैसे भी आइडिया नहीं रहता है कि प्रिपेयर कैसे करें, कैसे टीचर मिलेंगे, मतलब कैसे क्या चीज़ होगा उनके तो मालूम नहीं रहता है। जैसे टीचर मिल जाएँ उससे सब प्रिपेयर करते हैं। तो 11th के लास्ट तक आते आते मुझे पता चल गया था कि मेरे जो मतलब ऑफलाइन कोचिंग के जो टीचर्स हैं मतलब वो सफिशिएंट नहीं है। फिर 12th में मैंने जाके लक्ष्य 1.2 बैच लिया था जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। फिज़िक्स मेरी बहुत वीक थी तो मैंने सलीम सर से मतलब मेरी पूरी जो फिज़िक्स स्ट्रांग हुई है वो बस सलीम सर की वजह से हुई है। और फिर 12th में जो मतलब एडवांस का जो मतलब 12th के साथ जो मैंने एडवांस दिया था उसमें मेरी 9000 रैंक थी। फिर मेरे मतलब जो कोई बात नहीं, रैंक सही हो जाएगी। अब कितनी रैंक है? क्या हुआ? 3000 रैंक आई तो है, बढ़िया रैंक है यार। क्या हुआ? क्या हो गया? मेरे फादर ने मुझे क्या हुआ? तो मेरे फादर ने मुझे मतलब बहुत मोटिवेट किया था ड्रॉप लेने के लिए। कोई बात नहीं। चल चल, पापा जहाँ से भी हैं भाई बहुत खुश हो गया। नहीं वो तो मैंने 12 मतलब जब मैंने ड्रॉप लिया तो मेरे फादर ने मेरे पे बहुत मतलब बिलीव किया था। वैसा नहीं था कि मतलब वैसा नहीं था कि मतलब वो अनसपोर्टिव थे, मतलब कि वो मतलब हर जगह मुझे मोटिवेट करते रहते थे। तो मतलब मेरा फ्लो में मतलब अच्छा मतलब प्रिपरेशन भी अच्छी ही चल रही थी। मतलब जब मैं ड्रॉप आ रहा था तो लास्ट में मॉक्स में भी मेरे मार्क्स कुछ 200 220 टाइप्स आते थे। तो मतलब सब सॉर्टेड ही था, मतलब एडवांस में भी इतना ही मार्क्स आते थे। फिर मतलब फरवरी तक तो सब ठीक ही था। फिर 2 मार्च मेरे देखिए आंटी अभी अच्छा कर रहा है ना जी, बहुत अच्छा किया है। आराम से बात करिए, आराम से। मेरे फादर एक्सपायर कर गए और फिर मतलब थोड़ा सा हुआ, मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट किया। तो मतलब वैसे मतलब वो भी कहते रहते थे कि मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी, ऐसे वैसे मतलब वो तो बहुत सपने देख ही चुके थे। फिर 2 मार्च उनका डेथ हुआ और फिर मतलब मैंने कोप अप किया, ट्राई किया। फिर मार्च के लास्ट में एंड तक आते आते अप्रैल का भी अटेम्प्ट मतलब सेकंड अटेम्प्ट हो रहा था। तो उसके तैयारी के लिए मैं मतलब जुड़ गया, मैं क्या ही कर सकता था। फिर 4 अप्रैल मेरी फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग को मेरी वो थी जेईई मेंस की सेकंड अटेम्प्ट थी। तो उस दिन भी एक ट्रेजेडी हो गया कि मतलब मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, तो जो मेरी कज़न सिस्टर हुई उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। और मतलब मेरे को तो आके न्यूज़ पता चला था कि फिर उसके बाद क्या हुआ है। तो वही है कि मतलब 4 अप्रैल उसका भी वो भी एक्सपायर हो गई। और उसके बाद रखा हुआ है, ले आओ ले आओ। फिर मैं जितना कर सकता था लास्ट के मंथ में मैंने अपना पूरा ट्राई दिया। और फिर एट लास्ट आते आते मैंने भी मतलब 3800 रैंक अचीव कर लिया। अब यही है कि
मतलब मेरे इस रिजल्ट से कि किसी को हार नहीं मानना है और कैसा भी सिचुएशन है बस अपना ट्राई देते रहना है, यही है बस। मतलब कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए कि मैं पढ़ नहीं पाया, ऐसे नहीं हुआ। मतलब मेरी जर्नी से तो सीख ही सकते हो कि भाई। आपको आज अच्छा लग रहा है, सेलेक्ट हो गया ये? बहुत अच्छा लग रहा है सर, पर उनकी कमी बहुत खट रही है। कौन पढ़ाता था इनको बचपन से? पापा ही पढ़ाते थे? ध्यान देते किस क्लास तक पढ़ा रहे थे पापा? बचपन से ही बच्चों पे बहुत ध्यान देते थे। बड़ी बेटी भी IIT कानपुर से निकली है, भी छोटी बेटी IIMS में है, MBBS कर रही है। और ये है बेटा, पापा को बहुत उम्मीद था इन लोग से, उम्मीद पे लोग खड़ा उतरा सर। खरा उतरा ना एकदम। बस यही कमी खल रही है कि उनको रहना चाहिए था इस समय, इस खुशी का माहौल में उसको रहना चाहिए था। और क्या कहें, बच्चा मेरा सब बहुत काबिल है अब तो IIT जा रहा है जी। बच्चा। देखिए हम सब के लिए बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है बच्चे की। और देखिए ऐसे भी मतलब हमारे जो बच्चे होते हैं ना, घर बैठ के पढ़ते रहते हैं और हज़ार कठिनाइयों से लड़ते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किताब से लड़ रहे हैं, लेक्चर से लड़ रहे हैं, इस तरह की परिस्थितियों से लड़ते हैं। और बहुत गर्व हुआ बेटा आपसे मिलके, आपसे माँ मिलके बहुत गर्व हुआ। क्या बोलूँ, बधाई हो। पापा जहाँ भी होंगे आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत बहुत खुश होंगे। मैं अपनी तरफ से आपके लिए 5 लाख रुपीज़ की स्कॉलरशिप भी अनाउंस करता हूँ। यहाँ से आप पढ़ाई में ध्यान दे पाएँ। पिताजी की जो कमी है वो तो हम कभी पूरी नहीं कर सकते हैं, इतनी तो हमारी औकात नहीं। अपनी तरफ से जो हो सकता है आपकी पढ़ाई का पूरा सपोर्ट हम यहाँ से करेंगे। हमारी टीम से यहाँ लोग हैं, इस चीज़ का नोट कर लें कि इनकी पढ़ाई में पूरी तरह का सपोर्ट हो। वो मैं जॉइंट फैमिली में हूँ तो मेरे अंकल्स और आंटीज भी मतलब मेरे फुल सपोर्टिव। बहुत अच्छी बात है। उसका कोई दिक्कत नहीं। किसको थैंक्स बोलना चाहेंगे? मतलब मैं 3 मतलब जॉइंट फैमिली में मेरे 3 परिवार है, तो मतलब जो 2 हुए ना वो मतलब बहुत सपोर्टिव है, ऐसा नहीं है। ताऊ है? हाँ, चाचा है। मतलब मेरे पापा बड़े हुए थे, सबसे बड़े, और जो दोनों छोटे पापा हुए और मेरी जो आंटी हुई, मतलब सब सपोर्टिव ही है, ऐसा नहीं है। मतलब वही है, मतलब फाइनेंशियली भी सब सपोर्ट कर रहे हैं। पापा की जगह थोड़ी कोई बस। हाँ भाई, पापा की जगह तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली और जो भी हो वो सब सपोर्टिव है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। स्ट्रांग रहें, मम्मी का खूब ध्यान दें, IITian बने, पिताजी का सपना पूरा करें। बहुत दर्द रहा है भाई हमारे जिंदगी में, बहुत। इसलिए तुम्हारा समझ सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारा कम है, तुम्हारा भी बहुत है। मेरे पास भी है दर्द भरी खतरनाक कहानियां। मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ मेरे भाई, बहुत बार फेल हुआ हूँ। 9th में साइंस में फेल हुआ, फिर वहाँ IIT के अंदर, सॉरी कॉलेज के अंदर जब पढ़ाई करने गया, IIT के अंदर कहाँ, स्टेट के कॉलेज में पढ़ाई करने गया, 3rd ईयर में बीटेक छूट गया। तुम गिनते जाओ फेलियर, अलग सर के भी बहुत फेलियर है मेरे भाई। गिव अप नहीं किया, ये मैं बोलता नहीं हूँ हमेशा कि गिव अप मत करो, मैंने नहीं किया।